ठीक है। तो माइक्रो सेक्शन ऑफ टिश्यू आर कट ऑन मशीन कॉल्ड माइक्रोटोम। जिस मशीन से स्मॉल सेक्शन कटिंग की जाती है वही क्या है, माइक्रोटोम। और उसका जो डिराइव हुआ है वर्ड वो ग्रीक से लिया गया है। माइक्रोस मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, एंड टोमिया मीन्स कटिंग, ठीक है, स्मॉल कटिंग। और माइक्रोटोमी स्पेशलाइज प्रिसाइज कटिंग इंस्ट्रूमेंट विच एक्यूरेटली एंड रिपीटेडली स्लाइस सेक्शन फ्रॉम ब्लॉक ऑफ इमीडिएट टिश्यू। देखिए सेक्शन तो हम लोग भी काटते हैं और माइक्रोटोम भी काटते हैं, स्मॉल सेक्शन काटते हैं, बहुत थिन सेक्शन काटते हैं, लेकिन हम लोग में क्या एक अंतर है, मशीन और हमारे में क्या अंतर है? परफेक्शन, एक्यूरेट, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं। वहीं तो मशीन और टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मैनुअल में तो डिफरेंस हो जाता है, मशीन इसीलिए होती है। अगर उसको हम सेट कर दिए कि ये 2 माइक्रोन या 5 माइक्रोन कटिंग होगी तो एवरी टाइम वो 5 माइक्रोन ही कट करेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक बार कट करेंगे पूरा सेक्शन भी नहीं आएगा, कहीं 1 माइक्रोन है तो कहीं 50 माइक्रोन कट रहा है, ठीक है, पूरा स्मूथली एक तरह से नहीं आएगा। तो ऐसी जगह ही मशीन का यूज होता है। और जो माइक्रोटोमी है, माइक्रोटोम तो हो गया मशीन विच कट द स्मॉल सेक्शन, लेकिन माइक्रोटोमी एक प्रोसेस है जो कि वो सेक्शन को काट करके ऑब्जर्व करे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोटोमी, ठीक है। तो ये जो माइक्रोटोमी ये फीड मैकेनिज्म पे है, जैसे कट गया फिर से वहां प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जैसे आप उसको माइक्रोटोम से कटिंग करेंगे वैसे 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 क्या होगा, जो हमारा मटेरियल है वो आगे बढ़ता जाएगा और सेक्शन कटता जाएगा। तो जो माइक्रोटोमी में होता है, इट इज यूज टू सेक्शन ऑफ पैराफिन, प्लास्टिक, इमीडिएट टिश्यू एंड फ्रोजन टिश्यू। ऐसा नहीं कि कोई भी टिश्यू हम लेते हैं, जनरली जो माइक्रोटोमी यूज होता है वो एनिमल टिश्यू के लिए यूज होता है। दे आर वेरी सॉफ्ट ना, जैसे स्किन लिया तो स्किन तो आप ऐसे काट नहीं सकते, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए ना। जैसे हम लोग प्लांट का सेक्शन काटते हैं तो कैसे करते हैं, प्लांट का कोई सेक्शन लिए तो उसको हम किसी पित के सहारे ही काटते हैं ना। हालांकि जो हार्ड मटेरियल है हम कोशिश करते हैं विदाउट सपोर्ट काटें, अदरवाइज हम लोग सपोर्ट लेते हैं, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे वो कद्दू का पीस ले, कुछ भी हो। और हम लोग इलाहाबाद में एक कैन होता था, वो स्मॉल जो ग्रीन होता था, उसको ऊपर की एपिडर्मिस हटा करके उसको सॉफ्ट होता था, उसको यूज करते थे, ठीक है। तो वो सपोर्ट के लिए होता है। यहाँ माइक्रोटोमी में जो सपोर्ट है पैराफिन मैक्स है, ठीक है, और प्लास्टिक है। जैसे ही वो डिपेंड करेगा कि जो सेक्शन है वो कितना स्मॉल थिन हमें काटना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो एनिमल केस में स्किन है या कोई इंटरनल ऑर्गन के कोई टिश्यू है, अगर उसको हमको सेक्शन काटना है तो हमें किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो सपोर्ट हमें मिले कहाँ से, इसी के द्वारा, पैराफिन या प्लास्टिक, इमीडिएट टिश्यू या फ्रोजन, ठीक है। अब माइक्रोटोम कई टाइप होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कैसा यूज करें, ठीक है। तो कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम, बेस स्लेज माइक्रोटोम, ये सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोटोम्स हैं, लेकिन इसमें हम 2 ही माइक्रोटोम डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो हम पढ़ेंगे रॉकिंग माइक्रोटोम और दूसरी रोटेटरी। ये इंपॉर्टेंट है और लैब में इजीली अवेलेबल होता है। जैसे बहुत सारे अल्ट्रा है, लेसर है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में हम बताएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। तो रॉकिंग माइक्रोटोम होता है, इट हैज रॉकिंग एक्शन वाइल कटिंग एंड हेंस देन। इसको रॉकिंग बड़ा कमाल का चीज, शुरू में जब इसको डिस्कवर किया गया, जब इसको बनाया गया, तो अभी हम इसका एक छोटा सा वीडियो भी प्ले करेंगे तो आप समझ जाएंगे। चूंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हम कर नहीं सकते तो हमने छोटे छोटे क्लिप लिया है, ठीक है, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर ईच कट बिटवीन द स्ट्रोक द ब्लॉक मूव। इसमें होता है 2 चीज होती है, एक नाइफ ब्लॉक होती है जहाँ पे नाइफ लगा रहता है, एक होती है स्पेसिमेन ब्लॉक, जिस स्पेसिमेन को हम काटते हैं वो ब्लॉक, चाहे वो पैराफिन में हो, चाहे प्लास्टिक में हो, चाहे फ्रोजन हो, ठीक है। तो वो जितना हम आगे बढ़ाएंगे वैसे ये नाइफ तो कांस्टेंट रहेगा, बट हमारा मटेरियल आगे पीछे होता रहेगा और वो सेक्शन कटता रहेगा। और इसमें एक सेटिंग होती है कि कितने माइक्रोन, कितने मिलीमीटर पे हमें सेट करना है, एवरी टाइम वो उतने ही थिन सेक्शन काटता है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट इन डिजाइन है, चीप है, सिंपल इन यूज है, एक्सट्रीमली रिलायबल है, मिनिमम मेंटेनेंस है। इसमें मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ही कम होती है और ये लाइफ टाइम एक तरह से अगर एक बार आप ले लीजिए तो जल्दी ही खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मोटर वोटर लगना नहीं है, ठीक है। पूरी तरह एक तरह से मैनुअल है, तो और हैवी भी होता है। द कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम वाज मोस्ट पॉपुलर। इसमें भी जो रॉकिंग में है उसमें कैम्ब्रिज टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसका क्या बेसिक फीचर्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सुटेबल फॉर कटिंग रूटीन वैक्स ब्लॉक ऑफ स्मॉल साइज बट नॉट लार्ज एंड हार्डर मटेरियल। इसका एक ये है कि छोटे ही ब्लॉक जो भी सेक्शन होगा वो बहुत बड़ा ब्लॉक सेक्शन ये काट नहीं सकता। न हार्ड मटेरियल जैसे बोन है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो उसको भी इसमें हम नहीं काट सकते, ये इसका वीक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन स्मॉल होगा, सॉफ्ट होगा, या जो पैराफिन में एम्बेडेड होगा उसको ये इजिली कट कर सकता है, ठीक है। नाइफ फिक्स है। द ब्लॉक ऑफ टिश्यू मूव थ्रू एन आर्क ऑफ स्ट्राइक। जो टिश्यू का ब्लॉक है जिसको हम काटेंगे वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, लेकिन जो नाइफ है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अभी इसको हम प्ले करेंगे तो आप देखिएगा। स्टडी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ हैंडल मूविंग पार्ट एंड सो क्वाइट इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन। गिव रिबन ऑफ गुड सेक्शन। ये रिबन देखिए, आप देखिए इधर वाला फिगर, तो ये रिबन्स कट रहे हैं हर स्ट्रोक में। यहाँ पे स्ट्रोक कटेगा, ये जब आगे बढ़ाएंगे, अभी हम मशीन इसको दिखाते हैं कि वो नीचे से हाफ उसको रोटेट करेंगे और ऊपर से ये ब्लॉक जो होगा जिसमें टिश्यू लगा, ये टिश्यू ब्लॉक, यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक लगा, ये नाइफ है, ठीक है। ये एवरी टाइम ऊपर नीचे जाएगा और यहाँ से कटेगा, ये रिबन की तरह ये निकलता जाएगा, ठीक है। सेक्शन कटिंग इसके पार्ट है। पार्ट का ये बताएं, आप सब लिखा हुआ है, जैसे रॉकिंग आर्म है, ये फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, सब लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। आपको कहेंगे तो पीपीटी भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी देखिए, आवाज नहीं आ रही। ये देखिए, ये क्या है, ये ब्लॉक है और ये नाइफ है। तो नीचे से आपने देखा, एक बार फिर से इसको देखिए, ये रोटेट करेंगे यहां से और एवरी टाइम यहां पे फिक्स भी करेंगे। अभी एक वीडियो और है, यहां पे इसको फिक्स कर देंगे कितने मिली माइक्रोन या कितने मिलीमीटर का सेक्शन काटना है और वो काटा जाएगा। इसमें क्या है, इमीडिएट ब्लॉक है, ये पैराफिन है, इसमें क्या मटेरियल है, जैसे हम लोग इसमें डालते हैं ना कोई मटेरियल, स्टेम है, लीफ है, रैकिस है, कुछ भी उसमें करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या है, वो टिश्यू इसमें इमिडिएट करते हैं। पहले से ये प्रोसेसिंग है, डायरेक्ट नहीं काटते। अभी हम बताएंगे कि कैसे इसको प्रोसेसिंग होती है। इसमें 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला फिक्स करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं कि कोई चीज़ अगर डिहाइड्रेट नहीं होगा तो वो चीज़ें खराब हो जाती है कि नहीं। किसी भी टिश्यू में या किसी भी सिस्टम में, ऑर्गन में अगर वाटर है तो आप प्रिजर्व नहीं रख सकते ना, हमको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। हम अपना अनाज भी अगर स्टोर करते हैं तो डिहाइड्रेट करते हैं कि नहीं, धूप में सुखाते हैं कुछ दिन, तभी वो अनाज लंबे दिन तक चलता है। अगर हम अनाज को सुखाए ना, ऐसे स्टोर कर दें तो खराब हो सकता है। तो ऐसे ही हमारा मकसद है कि माइक्रोटोमी जो कर रहे हैं इसके पहले हमें डिहाइड्रेट करना होता है। अगर परमानेंट स्लाइड आप बनाते हैं तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है कि नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप सेक्शन काटा और सेफरिन और फॉस्फिन डाल करके आपने माउंट कर दिया, वो चलेगा नहीं, उसके लिए वो नहीं चलेगा। अगर हमें परमानेंट स्लाइड बनाना है तो हमें डिहाइड्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें 30, 15, 30, 40, 50 जो 60, 70, 90 एब्सोल्यूट से ग्रेजुअल हमें डिहाइड्रेट करना पड़ेगा ताकि उसका जो वाटर कंटेंट है वो वहां से रिप्लेस हो जाए और वो अल्कोहल उसका स्थान ले। फिर उसके बाद जो भी हम क्लियरिंग मटेरियल डालेंगे, जाइलिन वगैरह, वो उसका प्लेस ले लेगा, ठीक है। डायरेक्ट हम किसी चीज को ऐसे नहीं कर सकते। जो हम सीधा काटा देखा वो टेम्पोररी स्लाइड होती है, आप देखा और डिस्कार्ड कर दिया, उसको आप रखेंगे तो खराब हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि कोई भी जो प्लांट टिश्यू हम लेते हैं तो वो लिविंग काफी दिन तक जिंदा रहता है। एनिमल टिश्यू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। तो ये केस कि जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिए सेक्शन कटिंग के लिए, अगर एनिमल टिश्यू लेते हैं तो उसको तुरंत फिक्स करना रहता है। अभी आगे बताएंगे, नहीं डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग कि फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे इसको, इसका एडवांटेज क्या है। जो रॉकिंग जो ये माइक्रोटोम था, इट कैन कट सेक्शन फ्रॉम स्मॉल ब्लॉक ऑफ एनी टाइप, एनी टिश्यू टाइप। द मशीन इज सिंपल, द मशीन लिटरली लास्ट लाइफ टाइम लगभग
इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चलती रहती है। इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर फ्रोजन सेक्शन बाई फ्रीजिंग द टिश्यू एंड इथाइल क्लोराइड स्प्रे। ठीक है, ये फ्रोजन टिश्यू को भी इजिली काट सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? कोई भी मशीन है तो ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सल हर जगह उसका यूज हो सकता है, कहाँ पे ये नहीं हो पाता है। तो क्या है कि ब्लॉक साइज दैट कैन बी कट इज लिमिटेड। उसका जो ब्लॉक होता है वो लिमिटेड होता है। अगर हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को उसमें कट करना है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। सेक्शन कट इन कर्व प्लेन करता है। लाइट इंस्ट्रूमेंट एडवाइस बहुत ही लाइट होता है। अगर इसको बार बार जल्दी जल्दी करेंगे तो उसमें वो हिलता है, मूवमेंट होता है, तो डिस्टर्ब भी होता है। बहुत ही लाइट मूवमेंट है। अगर आप देखेंगे अभी इसके बाद जो दिखाएंगे वो देखिए कितना हैवी है। तो उसमें अगर बड़ा ऑब्जेक्ट लेके अगर हम चलाते हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो फिक्स होता है। हालांकि फिक्स करने की इसको भी कोशिश, लेकिन तब भी वाइब्रेशन मूवमेंट के कारण ये डिस्टर्ब होता है। जो रिबन कट रहा है वो टूट सकता है। ठीक है। तो लाइट इंस्ट्रूमेंट एडवाइजेबल टू फिट इन टू ट्रे विच इज स्क्रू टू बेंच। हम लोग कोशिश करते हैं उसमें स्क्रू के द्वारा फिक्स करते हैं। आर टू प्लेस ऑन द डैम्प क्लॉथ टू अवॉइड मूवमेंट ऑफ ड्यूरिंग क्लॉथिंग। या तो हम उसको स्क्रू से कसें या नीचे कोई पुराना कपड़ा ऐसा रख दें जिसके कारण उसमें आवाज ना आए, मूवमेंट भी ना रहे। ठीक है, ताकि हमारा जो सेक्शन हो इजिली आगे फॉरवर्ड हो। कटिंग एंगल ऑफ नाइफ कैन नॉट बी एडजस्टेड। इसमें एक भी कि जो नाइफ आपने एक बार उसको मैन्युफैक्चरर ने जैसे बना दिया वही एंगल रहेगा, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाकी अभी आप देखेंगे रोटेटरी में देखेंगे तो आप स्क्रू से उसका एंगल, डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत सारा उसमें ऑप्शन रहेगा। सो रोटरी माइक्रोटोम क्या होता है? द मोस्ट कॉमनली यूज मशीन आर मॉडिफिकेशन ऑफ वन ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय मिनोट। ठीक, मिनोट ने इसको डिस्कवर किया था। ये सबसे कॉमन है हमारे ख्याल से। लगभग अगर कहीं भी माइक्रोटोमी होती होगी तो रोटरी जरूर होगी। ठीक है। दीज आर कॉल्ड रोटरी बिकॉज feed and cutting mechanism are operated by rotating a wheel at one side of microtome that is faced by the operator। अभी हम फिगर भी आपको दिखाएंगे कि वो दाहिने तरफ से कैसे रोटेट करता है और माइक्रोटोम कैसे सेक्शन काटता है, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। वन कंप्लीट रोटेशन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल फॉल फॉलोड बाई, अगर आप एक ऑसिलेशन जानते हैं ना, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, एक यहां से यहां आ गया, एक ऑसिलेशन हो, यहां चला ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां एक ऑसिलेशन। तो जैसे एक राउंड हम व्हील का इधर से घुमाएंगे हैंडल से तो वो एक ऑसिलेशन करेगा। ठीक है। और जैसे ही घुमाएंगे कट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा उसी समय ये क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होगा, ब्लॉक, टिश्यू ब्लॉक। अब जैसे फिर नीचे आएगा तो कट जाएगा। ठीक है। इसको one section is cut in one vertical fall and block is forward। ठीक है। For the prefix thickness of section during the vertical rise and then microtome is ready to cut the next section by the next vertical fall। बात समझ रहे नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हमें इसको आपको छोटा सा क्लिप भी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने बहुत कोशिश किया कैसे इसको किया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ तो है नहीं कि अगर वो फिजिकली हो तो उसको ऑपरेट करके दिखाया जाए। हाँ, नहीं हैवी होगा तो लैब हो तो चल के वहां दिखा दिया जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो माध्यम है उस माध्यम के द्वारा कोशिश किया जाएगा। तो पॉजिटिव साइकिल इज अचीव्ड बाय व्हील इज रोटेट क्लॉकवाइज रोटेशन पुल द बैक। इसमें एक और चीज है, दो व्हील होती है, अभी आप दिखाएंगे। जैसे रोटेटरी है, ठीक, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे नाइफ ब्लेड है जो काटता है। यहाँ पे एक तरफ से रोटेट करेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे स्मॉल रोटेटरी है, अगर उसको हम क्लॉकवाइज करेंगे तो आगे फॉरवर्ड, पूरा मशीन ही आगे फॉरवर्ड रोटेटरी। दो सिस्टम है। एक क्या है कि ब्लेड वाला ब्लॉक है, एक ब्लेड वाला ब्लॉक है। एक क्या है, एक जिसपे हमारा स्पेसिमेन है जिसको हम काटना चाहते हैं, वो ब्लॉक, टिश्यू ब्लॉक जहां फिट है। तो दो ब्लॉक है, ये अलग है, ये अलग ब्लॉक है। तो या तो क्या करेंगे, या तो उसको हम सीधा ले आ सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ले आना है तो एक व्हील, एक और हैंडल लगी रहती है। अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे तो आगे आ जाएगा, या एंटी क्लॉक करेंगे तो दूर चला जाएगा, उसको सेटिंग करने के लिए। और जो ब्लेड ब्लॉक है वो भी हम, इसमें ये सुविधा है कि हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, एक टाइम फिक्स हो सकता है। तो जो
जो ब्लेड वाला ब्लॉक है, जो नाइफ वाला ब्लॉक है, वो फिक्स हो जाएगा जब कटिंग होने लगे, तब वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन टिश्यू वाला ऑलवेज मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट हैं आपके रोटरी माइक्रोटोम को, जैसे बेस है, कैसेट ब्लॉक है, होल्डर है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन एक वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे, वो खुद समझा रहा है कि कहाँ पे कौन पार्ट है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आप तब भी इसको देख लीजिए कहाँ पे क्या है। ठीक है, सारा लिखा हुआ है। ब्लेड क्लैंप, जैसे ये यहाँ पे ये ब्रेक यहाँ लगता है, यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक लगता है। ठीक, ये जो हम कर रहे थे बाएं तरफ हैंडल है, ये पूरे इसको आगे पीछे करता है। ठीक है, ये ब्रेक यहाँ पे ये ब्लेड वाला है, ये ब्रेक गार्ड भी है, बहुत साफ होता है। थोड़ा भी अगर आप इधर उधर हुए तो आपकी फिंगर जा सकती है, कहीं आपको चोट लग सकती है। और यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे माइक्रोन सेटिंग होती है। वहां पे आप कितने माइक्रोन काटना है तो वो माइक्रोन यहाँ सेट कर देंगे। ये राइट साइड एक हैंडल है। ठीक है, आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर नीचे चलेगा, कटेगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के रोटरी माइक्रोटोम है। जैसे कि एक मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल में तो यही है, जैसे मैनुअल है, इसमें हम ब्लॉक डालेंगे, टिश्यू के ब्लॉक, और टिश्यू ब्लॉक ऐसे डायरेक्टली नहीं डालते, कोई भी टिश्यू है इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे। कैसे करेंगे उसको? हाँ, पैराफिन में डायरेक्ट फिक्स भी नहीं, पहले फिक्सेशन होगा, पैराफिन में इम्बेडेड होता है, फिक्सेशन अलग होता है। फिक्सेशन किसी केमिकल के थ्रू, जैसे हम लोग फिक्सेशन क्या करते हैं, कोई भी फील्ड से मटेरियल आए तो हमने फार्मलिन में डाल दिया। फिक्सेशन ये होता है कि जैसे किसी सेल में जो भी एक्टिविटी जिस स्टेज में, उसी स्टेज में वो कांस्टेंट हो जाए। मतलब फर्दर जैसे सेल डिवीजन अगर मियोसिस हो रही है, मियोसिस स्टेज में, तो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा। फिक्सेशन ये मतलब साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम जहां पे एज इट इज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जनरली जो सबसे कॉमन है वो हम फार्मलिन यूज करते हैं। फार्मलिन एसिटिक एसिड करके उसमें अल्कोहल मिला करके उसको डाइल्यूशन, अलग अलग डाइल्यूशन बनता है, तो उसमें हम लोग इसको फिक्स करते हैं। तो फिक्स करते हैं, बता ही दे, फिर आगे बताएंगे। तो फिक्स जब कर लिए, फिक्सेशन के बाद क्या होता है, अभी हम डालेंगे नहीं उसमें, फिर हम करेंगे उसका डिहाइड्रेशन। क्या करते हैं? सीरियल डिहाइड्रेशन करते हैं, 15%, 30%, 50%, 70%। ठीक है, तो वो 90 एब्सोल्यूट जाइलिन उसको करके जब उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, देन क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया तो उसके बाद करते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग में ये होता है कि जो डिहाइड्रेशन के बाद द्वारा पानी तो बाहर आ गया टिश्यू से, तो कहीं श्रिंकेज है, कहीं थोड़ा टर्बिडिटी आ गई है, तो जो क्लियरिंग केमिकल होंगे, जैसे जाइलिन हुआ, कई है इसमें, अभी हम बताएंगे, याद भी नहीं। उसमें क्या होगा, वो जब जाएगा तो क्लियर करता और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है उसकी जो। ठीक है, इतना जब हो जाएगा उसके बाद क्या करें, तब तक वो जो टिश्यू होगा काफी हार्ड हो चुका होगा, क्योंकि पानी के स्थान दूसरे केमिकल ले लिए होंगे। फिर क्या होगा, फिर हम इसमें क्या करते हैं, इम्बेडेड करते हैं। किसमें? पैराफिन। इम्बेडेड करते हैं, इम्बेडेड की भी कई प्रिकॉशन है, आगे बताएंगे। उस इम्बेडेड के बाद क्या होगा, फिर हम सेक्शन करते हैं, वो लास्ट अभी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप है। जैसे पहला है मैनुअल है, अब इसमें इम्बेडेड टिश्यू डालते हैं। ठीक है, और फिक्स करने के लिए पहले तो ये होता है कि जैसे पैराफिन भी है तो कहीं न कहीं विस्कोसिटी होती है, चिपक जाती है, तो अगर आप नीचे से उसको पुश करिए तो वो ऊपर जाने में थोड़ा सा विस्कोसिटी के कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो कभी कभी इसमें आयरन भी किनारे किनारे कर देते हैं, ताकि अगर उसको पुश करना हो तो इजिली आगे बढ़ जाए, मूव कर जाए। हाँ, किसी तरह वो डिपेंड करेगा कि मशीन कैसी है। जैसे इसमें रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मशीन कैसी है। लेकिन इसमें आप रेक्टेंगुलर कैसे डालेंगे, राउंडेड है, तो डिपेंड करेगा। अभी हम दिखाएंगे मैनुअल कैसे हम लोग प्लांट कैसे काटते हैं, वो भी एक छोटा सा क्लिप है, वो भी देखिएगा। तो वो डिफरेंट टाइप है, लेकिन प्लांट में देखिए कि हम लोग पहले डिहाइड्रेशन नहीं करते, हम लोग सेक्शन काटते हैं, फिर वो सीरियल डिहाइड्रेशन करते हैं। ये एनिमल के केस में, एनिमल टिश्यू के केस में हम बता रहे हैं। ठीक है, चूंकि आपके सिलेबस में है तो आपको दोनों पढ़ना है, और लिटरेचर में मैक्सिमम आपको एनिमल टिश्यू का ही दिया गया है। आप कहीं भी देखेंगे तो हाँ, सेक्शन कटिंग के लिए।
ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल, जिसमें हम ये देखिए एक रेजर है, ये इसी का थोड़ा सा यहाँ पे जो ब्लॉक होगा हम रेजर से काटेंगे, वहां पे वो ब्लेड दूसरी नहीं होगी, हम अपने ब्लेड से जो शेविंग ब्लेड है उससे भी काट सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने क्लास वर्क में करते हैं। तो ये रेजर है, सेफ्टी है थोड़ा सा, तो इससे रेजर काटते हैं। यहाँ पे क्या है, सेमी ऑटोमेटिक है, यहाँ पे पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ मैनुअल भी है और एक मोटर भी अंदर लगी है, और यहाँ पे पूरी तरह ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल रहता है। ठीक है, आपको इस मशीन को आगे करना है, पीछे करना है, स्पीड कितना करना है, माइक्रोन कितना सेटिंग करना है, यहाँ पे सब पैनल है, उसके द्वारा हम इसको फिक्स करते हैं। टाइप ये तीनों टाइप हम बता दिए, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। ठीक है, पहले आपको दिखा दे वो वीडियो, तो शायद ये देखिए क्या पार्ट है इनमें। ये डस्ट है, तो जो वेस्ट चीज होगा, ये वाइट व्हील है, ये लाल भी हो जाता है सेफ्टी के लिए, तो देखो यहाँ पे लाल लगा है। ये चीज मेन पार्ट था, आपने देखा जो राइट साइड व्हील था वो मूवमेंट करेगा, पूरा ब्लॉक आगे पीछे हो सकता है, जिसमें टिश्यू ब्लॉक है, और एक जो नाइफ ब्लॉक है वो भी आप एक बार सेट कर देंगे, लेकिन एक बार सेट कर दिए जब आप कटिंग कर लेंगे तो फिर मूवमेंट नहीं करेगा, तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ टिश्यू ब्लॉक ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट पार्ट आप देखें, जो ऊपर नॉब घुमा रहा था वो भी माइक्रोन सेटिंग के लिए, एक बार जितना सेट कर दिया एवरी टाइम उतना ही कटेगा। और हम लोग जो काटते हैं तो छोटा बड़ा हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, तो ये चीज एडवांटेज क्या है इसका, एबिलिटी टू कट थिन सेक्शन, बहुत ही पतला, जितना आप सेट कर सकते हैं उतना करते हैं। हैवियर सो मोर स्टेबल, थोड़ा सा हैवियर है तो स्टेबल है, मूवमेंट इसमें ज्यादा नहीं होता है। लार्ज एंड हैवियर नाइफ यूज लेस वाइब्रेशन व्हेन कटिंग हार्ड टिश्यू। ठीक है, ये सब इसके एडवांटेज। कटिंग एंगल ऑफ नाइफ इज एडजस्टेबल, नाइफ भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। कटिंग इजी एडाप्टेशन टू ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, हार्ड, फ्रेजाइल, फैटी, कैसी भी टिश्यू हो सबके लिए ये एडाप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए कर सकता है। आइडियल फॉर कटिंग सीरियल सेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन फ्रॉम ईच ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट अभी देखा है उसी को डिटेल, जैसे नाइफ होल्डर बेस, इसमें क्या क्या होता है, हालांकि ये तो हम डिटेल के बाद में हमें वीडियो सर्च किए और मिला तो उसको हमने यहाँ पर लगा दिया कि आप विजुअल जो देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेट होता है वो शायद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम एंकर द नाइफ होल्डर टू बी माइक्रोटोम स्टेज, द नाइफ होल्डर बेस कैन बी मूव टूवर्ड आर अवे फ्रॉम द ब्लॉक बट मस्ट बी स्टेशनरी एंड लॉक ड्यूरिंग द माइक्रोटोमी। आप अगल बगल कर सकते हैं, लेकिन जब माइक्रोटोमी कटिंग करेंगे, जब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा तब एक कांस्टेंट रहेगा, तब इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्स हैंड व्हील, मूव द ब्लॉक होल्डर इधर टुवर्ड द नाइफ और अवे। कोर्स व्हील बाएं तरफ, जो बाएं तरफ नहीं था एक व्हील, एक दाहिने तरफ था, दाहिने तरफ से क्या टिश्यू ब्लॉक ऊपर नीचे आता था जो कटिंग करते, एक बाएं तरफ व्हील था, उसको क्या करते हैं कोर्स हैंड व्हील, उससे हम पूरा वो जो टिश्यू ब्लॉक का जो सिस्टम है वो आगे पीछे आ जाता है और फिर उसको लॉक भी कर सकते हैं। माइक्रोन एडजस्टमेंट, ऊपर छोटा सा आप देखेंगे नॉब देखेंगे तो वहां पे माइक्रोन सेटिंग होती है। ऑलमोस्ट माइक्रोन सेटिंग, सेक्शन थिकनेस रेंज फ्रॉम 1 to 60 माइक्रोन। सेफ्टी लॉक, कई जगह आपने देखा सेफ्टी लॉक है और गार्ड भी है। सबसे बड़ी चीज की जो ब्लेड गार्ड होता है, क्योंकि इतना शार्प होता है, इतना थिन सेक्शन, इतना शार्प, थोड़ा सा भी लगा आपको पता नहीं चलेगा। इसको यूज करने के लिए जैसे कि आप पैराफिन ब्लॉक जो काटते हैं तो उसमें से तमाम वेस्ट भी निकलता है, तो वेस्ट के लिए कभी भी वहां पे फिंगर नहीं लगाया जाता है, वहां पे ड्राई ब्रश जो होता है उसकी सहायता से वहां से उसको हटाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है, अदरवाइज डेंजरस भी है। ठीक है, इट शुड बी यूज एनी टाइम द माइक्रोटोमिस्ट इज नॉट एक्टिवली सेक्शन पैराफिन ब्लॉक। एडवांसमेंट, हैंड व्हील टर्न इन वन डायरेक्शन एंड एडवांस द ब्लॉक टुवर्ड द नाइफ एट द स्पेसिफिक माइक्रोन। दोबारा देखेंगे क्या, देख लिया है, चलो।
तो रोटरी रॉकिंग माइक्रोटोम क्या है, थोड़ा सा ये और अच्छा टाइप का है, रॉकिंग नहीं है. इट इज स्लाइटली मोर रोबस्ट देन द अदर रोटरी माइक्रोटोम. मोस्ट ऑफ देम हैव रिट्रैक्टिंग mechanism which take the tissue block away from the knife on upward stroke. This can be used for paraffin wax and used more commonly for cryostat. ठीक है, cryostat क्या है? हाँ, क्रायोस्टेट मतलब कोल्ड, मतलब जो होता है ना, प्रिजर्वेशन कई टाइप होते हैं, तो क्रायोस्टेट भी एक होता है जिसमें उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लेस होता है, लेस देन माइनस में होता है क्रायोस्टेट. तो सुटेबल फॉर पर ये मोस्ट वाइडली यूज आल्सो कॉल्ड मिनॉट माइक्रोटोम आफ्टर इट्स इन्वेंटर प्रोफेसर मिनॉट. The knife is stationary and the block is moved up and down in a vertical plane by the rotatory action of the hand wheel. Rotary action hand wheel का ये ऊपर नीचे होता रहता है और नाइफ स्टेबल रहेगा. रोटरी का ये कोई भी रोटरी हो कांस्टेंट रहेगा, सबका एक ही फीचर है. सुटेबल फॉर पैराफिन एम्बेडेड सेक्शंस. इसका एक्शन कैसे होता है? द हैंड विल रोटेट थ्रू 360 डिग्री, एक राउंड 360 डिग्री हो गया. होता है कि नहीं होता है? अभी आप जो वो देखें रॉकिंग वाला, वो 360 नहीं घुमा रहा था, वो लगभग हाफ 180 डिग्री या 90 डिग्री घुमा रहा था. वो भी डिपेंड करता है कितने माइक्रोन है, उस हिसाब से उतना दूरी वो तय करता है. अब जो पहला नहीं देखे थे, जो रिबन कट रहा था, तो वहां पे व्हील आप देखिए पूरा नहीं घूम रहा था, लेकिन यहाँ रोटरी में 360 आप टर्न कर रहे हैं. The block holder is mounted on a steel carriage which move up and down in groups and is advanced by the micrometer screw cutting perfectly flat section. अब ये दूसरे टाइप का माइक्रोटोम जिसे हम बेसलेस माइक्रोटोम कहेंगे. इट इज डिजाइन फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज ब्लॉक लाइक होल ब्रेन. इसको होल ब्रेन पूरा भी काट सकते हैं. ये हैवी है. अच्छा है क्या? हमारे डिपार्टमेंट में है, लेकिन पता नहीं वर्क नहीं कर रहा हो क्योंकि किसी का ब्रेन कट नहीं रहा है. तो एक्स्ट्रा ब्रेन हो तो काटा जाए ना. तो ये है हैवी. इसमें बोन भी कट सकते हैं, लार्ज बोन भी कट सकते हैं, कैल्सीफाइड है. हाँ, अच्छा. तो हार्ड टिश्यू इसको हम काट सकते हैं. तो हार्ड टिश्यू दिस टाइप ऑफ माइक्रोटोम आल्सो फेवर. ठीक है, जिसमें हार्ड टिश्यू, इसमें बहुत सारे वो भी होते हैं फॉसिल्स वगैरह, वो भी कट सकते हैं. ठीक है. तो ये इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूरोपैथोलॉजी, जो आजकल एडवांस हो रहा है न्यूरोपैथोलॉजी, आफ्टर न्यूरोपैथोलॉजी. तो न्यूरोलॉजी पूरा ब्रेन का ही है, तो कैसे सेक्शन काट के कौन नर्व्स कहाँ कैसे है, थिन से थिन सेक्शन काट के उसको ऑब्जर्व करते हैं. हैवी एंड स्टेबल विथ नो वाइब्रेशन. कोई चीज हैवी है तो ऑपरेट करेंगे तो वाइब्रेशन मिनिमम होगा. ठीक है. एंगल ऑफ नाइफ एडजस्टेबल. उसका जो नाइफ है उसका भी एंगल हम एडजस्ट करते हैं. नाइफ यूज इज लॉन्ग 20. भाई लंबा होगा तभी तो बड़ा ब्रेन कटेगा. हाँ, लार्ज साइज तभी तो कटेगा. तो इसकी नाइफ साइज भी बड़ी है. अभी आप देखें रोटरी का ज्यादा साइज नहीं था, अभी फिर आपको दिखाएंगे पूरा उसका. हाँ, तो डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन इसका जो बेसलेस का है, इसका काफी बड़ा होता है ब्लेड, लगभग 24 सेंटीमीटर तक होता है. The knife holding clamp are adjustable and allow the tilt and angle of knife to be easily set. अल्ट्रा माइक्रोटोम, ये भी एक माइक्रोटोम है. अब अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या होता है? जैसे कि नाम ही है, बहुत ही थिन होगा और इसके लिए हमारी जो नेकेड आई है वो काम नहीं करेगी. हमें किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा. ठीक है. इट इज यूज एक्सक्लूसिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप जानते हैं कि वो माइक्रोन एंगस्ट्रॉन में देखा जाता है, तो उसको तो हमारी ये नेकेड आई कटिंग नहीं कर सकती. तो विद द हेल्प ऑफ ये माइक्रोस्कोप हम इसको सेक्शन को काटते हैं. प्रिपेयर अल्ट्रा सेक्शन. इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट सेक्शन कैन बी कट एज थिन एज 10 नैनोमीटर. 10 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है सर. ठीक है. नाइफ आर यूजुअली मेड फ्रॉम ग्लास और डायमंड. इसमें अभी जो हम लोग देखें ब्लेड जो यूज हो रहा था वो किसका था? मेटेलिक था, स्टील ब्लेड होती थी.
ठीक है। लेकिन इसमें जो ब्लेड लगेगा वो डायमंड के लग सकते हैं, ग्लास के लग सकते हैं, जो कि बहुत ही शार्प होते हैं। वो थिन सेक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो टिश्यू बेकार हो जाएगा, वो डैमेज कर सकता है, स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस टाइप में जो अल्ट्रा माइक्रोटोम है उसमें हम जो यूज करते हैं वो डायमंड और ग्लास के ब्लेड यूज करते हैं, ठीक है। नाइफ, द ब्लॉक इज ब्रॉट टू द नाइफ इज अंडर द माइक्रोस्कोपिकली कंट्रोल। अगर हम वो ब्लॉक और नाइफ जो लाते हैं तो इसे तो हम इसमें सेट कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ब्लॉक कहाँ है, नाइफ कहाँ है, फिर हम एक सेट कर देते हैं, वो घुमाते रहते हैं, आगे जाता है, फिर वो कटने लगना है, ठीक है। लेकिन जिसमें हमें नैनोमीटर में काटना है तो उसमें तो हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, वो तो तब तक हमारा जो टिश्यू ब्लॉक है वो बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा कट सकता है हमारे अंदाज से। तो यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप पे देख करके उसको ऑब्जर्व करके कि उसका रेजोल्यूशन पावर बढ़ा करके और उसको सेटिंग करते हैं, ठीक है। कट इट इज फ्लोटेड ऑन द वाटर बाथ एडजस्ट टू लाइफ। उसके बाद ये एक दूसरा टाइप है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। अभी जिससे क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, ठीक है। तो बहुत सारे जो टिश्यू ब्लॉक होते हैं वो क्रायो प्रिजर्व होते हैं और उनका सेक्शन क्रायो प्रिजर्व से कटिंग होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो डैमेज नहीं होते, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं जो कि इस टाइप की, ये मशीन है, मशीन के अंदर ही ये आप देखेंगे व्हील, ठीक है, ये रोटरी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये कंट्रोल पैनल है और यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, इसी के अंदर सिस्टम है, आप बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, और बाहर से ऑपरेट करेंगे। लेकिन आप बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ शीशा है और ये देखिए पूरे यहाँ कूलिंग सिस्टम है जो कि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखता है कि कितने डिग्री पे काटना है। सारा कंट्रोल पैनल से यहाँ पे उस चीज को कंट्रोल किया जाता है और कटिंग बाहर से होगी, आप उसमें हाथ नहीं लगाते, एक बार सेट कर दीजिए, उसके बाद आप बाहर से ही इसको ऑपरेट करिए। ऑल द कंट्रोल फॉर द कैबिनेट आर ऑपरेटेड आउटसाइड द कैबिनेट। बाहर से कैबिनेट के हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्रायोस्टेट इज प्राइमरली यूज फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ फ्रोजन टिश्यू, जैसे कि नाम फ्रोजन सेक्शन वेयर ओरिजिनली प्रोड्यूस फॉर हिस्टोलॉजिकल टेक्निक बट were later used for demonstrate soluble substances and diagnosis for urgent biopsy specimen, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा इसको। ये स्पेसिमेन आर फ्रोजन एंड कट एट 4 to 8 micrometer thickness in a cryostat microtome using an anti-roll plate, ठीक है। ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है? when the tissue is frozen, the interstitial water turned into ice, tissue become firm and act as a embedding medium। अब यहाँ पे embedding medium हम पैराफिन नहीं ले रहे, यहाँ पे क्रायोस्टेट में ही जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी होता है वो बर्फ बन जाएगा, वो भी टाइट हो जाएगा, वो टिश्यू हार्ड होकर नहीं होगा, ऐसे स्टेज में उसको हम काटते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो फ्रीजिंग एजेंट है वो लिक्विफाइड नाइट्रोजन है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर सकता है। ड्राई आइस है जो कि -70 डिग्री, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एरोसॉल स्प्रे है, तो इससे हम टेम्परेचर को और डाउन कर सकते हैं। दीज आर द एजेंट, कूलिंग एजेंट, ठीक है। अब लेजर माइक्रोटोम है, ये ऐसे माइक्रोटोम जिसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, फिजिकली उसके कांटेक्ट में रहते ही नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इसमें रेज होती है, ठीक है। लेजर रेज के थ्रू काटते हैं, उसमें ना कोई ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड नहीं होता है, वो लेजर के थ्रू हम सेट करके उसको सेक्शन को काटते हैं। तो प्रायर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैंपल नॉट रिक्वायर्ड, इसको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जैसे टिश्यू मिला आप उसको रख करके क्रायोस्टेट में जैसे भी हो आप लेजर के द्वारा उसको काट सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट फ्री स्लाइसिंग, कॉन्टेक्ट फ्री, हमारे कॉन्टेक्ट कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, आप उसको रेज के थ्रू इसको सेक्शन काटते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेरी हार्ड मटेरियल सच एज बोन्स और टीथ एज वेल एज सम सिरेमिक्स, ठीक है। थिकनेस इसमें 10 to 100 माइक्रोन। अब इसमें डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोटोम देखें उसमें डिफरेंट टाइप के नाइफ भी लगेंगे, ठीक है, ब्लेड भी अलग अलग होंगे। तो ब्लेड भी मेनली 4 टाइप के हैं, जिसमें स्टील ब्लेड है, ग्लास नाइफ्स है, इंडस्ट्रियल ग्रेन डायमंड नाइफ्स भी होते हैं, ठीक है,
और जेम्स क्वालिटी डायमंड नाइफ्स। तो ये सारे टाइप है, डिपेंड करता है कि स्टील, ग्लास या डायमंड, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन बीइंग स्लाइस्ड एंड द डिजायर्ड थिकनेस ऑफ सेक्शन बीइंग आउट। हमें कौन सा मटेरियल है, कितना थिन काटना है, इस पे डिपेंड करेगा हम कौन सा ब्लेड यूज करें। ठीक है, जैसे अभी जो अल्ट्रा थिन था उसमें क्या हम यूज किए, वहां पे मेटल नाइफ्स नहीं यूज किए, वहां पे डायमंड और ग्लास नाइफ यूज किए। तो वो डिपेंड करेगा हमारा जो टिश्यू ब्लॉक है या जो हम काटना चाहते हैं, जिसका थिन सेक्शन कितना हमको रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार। अब ये भी डिपेंड करेगा कि हमारा माइक्रोटोम किस टाइप का है। ठीक है, दोनों, ऐसा नहीं कि हम कुछ करना चाहते हैं और माइक्रोटोम कोई भी हो तो ऐसा हो जाए। तो माइक्रोटोमी एंड स्लाइस प्रिपरेशन, यही चीज हम करना चाहते थे कि अभी जो हम सेक्शन काट रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं काटेंगे, उसके लिए हमें इस दौर से गुजरना पड़ेगा। और ये 5 स्टेप है जो पूरे माइक्रोटोमी को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। अभी तो माइक्रोटोम वो है, मशीन है जो थिन सेक्शन काटता हो, लेकिन माइक्रोटोमी पूरी प्रोसेस है। तो उसमें क्या होगा, टिश्यू फिक्सेशन होगा पहले, ठीक है, स्पेसिमेन ट्रांसफर टू कैसेट्स। ऐसा नहीं जो आप टिश्यू फिक्स करेंगे वो किसी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर टिश्यू प्रोसेसिंग होगा, टिश्यू का प्रोसेसिंग जैसे डिहाइड्रेशन और वो सब तमाम चीजें होती है, क्लियरिंग, ये सब होगा। फिर हम सेक्शनिंग में आएंगे, सेक्शन काटेंगे और फिर स्टेनिंग प्रोसेस होती है, देन ऑब्जर्व करके हमारा मकसद पूरा होता है। ठीक है, तो फिक्स कैसे करते हैं, फिक्स स्पेसिमेन प्रॉपर्ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिक्स नहीं सही किए तो हमारा पूरा आगे का प्रोसेस ही बेकार हो जाएगा। तो फिक्स करने के लिए फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी प्रोसीजर इन विच टिश्यू इज टू बी प्रिजर्व फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए सेल के अंदर क्या है, किस स्टेज में है, कैसे केमिकल क्या है, इसके लिए हमें फिक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं जिस स्टेज में हम काटे, कहीं सेक्शन लिए, किसी एनिमल का टिश्यू लिया और अगर आप उसको फिक्स कर रहे हैं 2-4 घंटे, तब तक तमाम उसमें रिएक्शन और हो जाते हैं, तब वो आपका एक्सपेरिमेंट जो आपका मकसद है वो नहीं होता। इसमें होता है जितनी जल्दी हो सके एनिमल टिश्यू को फिक्स किया जाए, जैसे निकाले वैसे फिक्स करो, इसको पहला प्रोसेस है। प्लांट के केस में नहीं है, प्लांट के केस तो प्लांट काफी देर तक लिविंग रहता है, वो जल्दी सड़ता भी नहीं है, डैमेज भी नहीं होता, लेकिन एनिमल टिश्यू तुरंत डैमेज होता है, तुरंत उसमें बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो एनिमल और प्लांट टिश्यू में यही अंतर है। फिक्सेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड हार्डन द टिश्यू अगेंस्ट द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ लेटर प्रोसीजर विच अदरवाइज वुड डिसरप्ट सेलुलर स्ट्रक्चर बियॉन्ड द रिकग्निशन। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है अगर हम उसको फिक्स नहीं करते हैं तुरंत। फर्दर मोर फिक्सेशन मिनिमाइज ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस होता है ना, ऑटोलिसिस लाइसोसोम होता है ना, तो वो जो एनिमल टिश्यू है वो डैमेज कर सकता है। तो जैसे ही एनिमल टिश्यू निकले हम फिक्स कर दें, तो जहां पे लाइसोसोम है, जहां पे जो पार्ट है एज इट इज फिक्स, फिर आप उसको बाद में जब सेक्शन काटेंगे तो उसी स्टेज में दिखेगा। ठीक है, तो फर्दर मोर फिक्सेशन मिनिमाइज ऑटोलिसिस, डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर विच रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम फ्रॉम द एक्साइटेड। No matter how much care is taken in processing and sectioning tissue, especially essential, ठीक है, morphological detail will only be demonstrated if the tissue is promptly and adequately fixed. कहीं पे कोई दिक्कत हो आपको शब्दों में या हमारे उसमें, तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इतना पता है कि आप लोग सब समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी हमारे लेवल के हैं, ऐसा नहीं है। No matter how much care is taken, अच्छा ही तो हो गया, poorly fixed tissue will always produce inferior morphology even if optically आप बहुत ही अच्छा सेक्शन काटें, बहुत ही अच्छे प्रोसेस से काटें, लेकिन अगर आपने फिक्स नहीं किया सही टिश्यू तो सारा बेकार है। तो इसलिए फिक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप यही है। प्रोसेस टिश्यू प्रॉपर्ली, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो पैराफिन ब्लॉक विल बी डिफिकल्ट टू सेक्शन अनलेस द वेल फिक्स्ड स्पेसिमेन प्रॉपर्ली। प्रोसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट शेड्यूल, स्पेसिमेन में बी अंडर प्रोसेस। कभी कभी होता है जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, टिश्यू बड़ा है, जिस ब्लॉक में रख रहे हैं वो छोटा है, या वो छोटा है वो बड़ा है, तो ये उसका एक सही रेशियो होना चाहिए जिसमें हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। आगे आते हैं पैराफिन, ये दोबारा आ गया,
हाँ, embedded specimen carefully embedding an important step that require a thoughtful approach. अब embedded ये important भी है, अगर आप प्रोसेस कर लिए तो हमें embedded करना है। कैसे करना है? Careless embedding can make microtomy much more difficult. होता क्या है कि जैसे कि ये ब्लॉक लिए आप जैसे स्क्वायर कर रहे हैं या रेक्टेंगल कर रहे हैं, तो अगर हमारा छोटा सा जो भी मटेरियल है जिसको हम एम्बेडिंग करना चाहते हैं, जो या प्रोसेस के थ्रू आया है, तो उसको क्या करेंगे, मान लीजिए ये डस्टर है, अब ये डस्टर ब्लॉक है, अब छोटा टिश्यू है तो हम नीचे रख दिए पूरा, हम पैराफिन ब्लॉक से अगर इसको कवर कर दिए तो वो हमारा प्रोसेस सही नहीं होगा, ठीक है। या बीच में रखें तो भी उतना प्रॉपर हम ये देखेंगे कि ताकि हमारा जो ब्लेड है या जो पैराफिन रहेगा उसको हमको कम से कम कटिंग करना पड़े। अदरवाइज पहली चीज तो ये है कि ब्लेड हमारी खराब होगी, काफी कॉस्टली आती है, या तो हम रेजर ब्लेड से पहले उसको अगर ज्यादा हो जा रहा है तो उसको हटा दें। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका कि न ज्यादा डीप में हो न ज्यादा ऊपर हो न ज्यादा नीचे हो, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट, ताकि जब हम उसको स्लाइसिंग करें, जब उसका माइक्रोटोमी करें तो वो इसलिए यह ज्यादा टफ ना लगे और जल्दी से वो आ जाए कटिंग के लिए, ठीक है। बहुत डीप नहीं, बहुत बाहर, प्रॉपर्ली फिक्स होना चाहिए। अवॉइड अंडर फिलिंग, ये जो हम बता रहे थे, अवॉइड अंडर फिलिंग द कैसेट एज दिस कैन अलाउ अनस्टेबल क्लैंपिंग इन द माइक्रोटोम एंड लीड टू कटिंग थिक एंड थिन सेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई दिक्कत है? जो हम बता रहे थे कि जो कैसेट जिसमें आप रखना चाहेंगे पहले तो खाली होगा ना, ये टिफिन बॉक्स नहीं होता है, तो टिफिन में आप टिफिन में डायरेक्ट रोटी रखिए, फिर ऊपर पूरा दाल डाल दीजिए या सब्जी जो भी, या वो आप ये कहिए, वो उसको कहिए जो सैंडविच कहिए, ठीक है। अगर सैंडविच जो मटेरियल होता है आप नीचे न रखिए, सीधा सब्जी उसके ऊपर ब्रेड रख दीजिए, तो क्या वो प्रॉपर है? नहीं है ना। तो पहले हम नीचे भी रखेंगे, फिर मटेरियल रखेंगे, फिर हम पैराफिन के नीचे ऊपर, मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए ओरिएंटेशन, और इसमें देखना चाहिए कहीं भी बबल्स भी ना आने पाए, ठीक। तो ये सारी चीजें। अवॉइड ओवरफिलिंग, ये भी नहीं हो कि जो बहुत ज्यादा उसको फुल कर दिया जाए कि बाद में हमें कटिंग के लिए और उसके लिए दिक्कत हो। तो अवॉइड ओवरफिलिंग कैसेट एज दिस कैन इंटरफियर विद द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द ब्लॉक फेस फॉर सेक्शन। उसका अलाइनमेंट जो होगा ब्लेड के साथ वो प्रॉपर नहीं होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एनी एक्सेस वैक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ कैसेट शुड बी रिमूव बिफोर क्लम्पिंग टू इंश्योर द ब्लॉक। अगर कभी ज्यादा भी हो जा रहा है तो हम मैनुअली पहले उसको ब्लेड से हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि जो पैराफिन होता है वो अगर 40 के डिग्री के आसपास होता है तो फिर मेल्ट होने लगता है 40 या 45 के ऊपर। तो हमें ये भी है कि वो ब्लॉक कूल रहना भी चाहिए। जब हम ऑपरेट करते हैं इसको तो बार बार, अभी हम वीडियो भी दिखाएंगे कि बार बार उसको कूलिंग पैड पे रखा जाता है या आइस पैड पे रखा जाता है, इसलिए कि वो कहीं वो मेल्ट ना करे। अगर मेल्ट थोड़ा भी ढीला हुआ तो हमारा टिश्यू भी प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन भी आ सकता है, वो डैमेज भी हो सकता है। तो वो ठीक रहेगा तो टाइटली कंपैक्ट होना चाहिए। जो हम काटें तो टाइटली कंपैक्ट होना चाहिए, थोड़ा भी लूज हुआ तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो स्पेसिमेन ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ अंडरफिल्ड, ओवरफिल्ड एंड करेक्टली फिल्ड कैसेट। Underfilled and overfilled cassette can cause problem during the microtome. Locate microtome appropriately. अब माइक्रोटोमी जो करते हैं तो उसका लोकेशन भी ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पे एयर सर्कुलेशन ना हो, टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो जब हम सेक्शन काटेंगे जो रिबन निकलता है तो इतना थिन होता है कि आपके सांस से भी वो मेल्ट कर जाएगा। हमारा जो सांस है वो 37 डिग्री है ना टेम्परेचर, तो वो भी हमें अवॉइड करना है कि टेम्परेचर हमें, वो कूलिंग हमें मेंटेन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा भी आप जैसे उठाएंगे, अभी हम वीडियो दिखाएंगे, अगर उसको सेक्शन को आप उठाते हैं तो अगर थोड़ा भी एयर सर्कुलेशन हुआ तो इधर उधर डैमेज हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, इतना थिन होता है, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। तो ऐसे प्रॉपर जगह हमें रखना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो,
ठीक है, तो लोकेशन ऑफ माइक्रोटोम इन लेबोरेटरी इज इंपॉर्टेंट. पोजीशन द माइक्रोटोम ऑन इस स्टेबल बेंच अवे फ्रॉम एयर ड्रॉप, डोर अवे, दरवाजे के से दूर भी रखना चाहिए क्योंकि लोग आते जाते हैं, खुलता रहेगा तो एयर सर्कुलेशन और तमाम चीज, टेम्परेचर भी डिफरेंस हो सकता है, तो वो भी हमें इससे दूर रहना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टाफ आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यूजिंग द, स्टाफ भी जो लैब में है तो उनको भी वही मना करो, भाई अभी हम ये कर रहे हैं, अभी तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है. इट इज़ प्रिफरेबली टू हैव नॉन स्लिप फ्लोरिंग. ये भी है कि जो फ्लोर हो स्लिपरी ना हो. बाय द वे अगर वो जो पैराफिन, अगर वो जो पैराफिन हमने कटा सेक्शन, अगर वो हवा के सहारे उड़ के कहीं फर्श में गिरता है तो मेल्ट करेगा, तो कोई भी आएगा तो वो गिर भी सकता है, स्लिपरी हो सकता है. तो ये भी हमें इस चीज को देखना चाहिए कि प्रिफर टू हैव नॉन स्लिप फ्लोरिंग इन द विसिनिटी ऑफ द माइक्रोटोम बिकॉज इनवाइटेबल वैक्स फ्रेगमेंट विल फाइंड देयर वे ऑन टू फ्लोर वेयर दे कैन प्रोड्यूस स्लिपरी सर्फेस. यूटिलाइज सेफ्टी फीचर प्रॉपरली. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, इसने देखा ही, मतलब माइक्रोटोम दिखाया, हमने भी सब किया, सब बीएससी में, एमएससी में तो हमने भी, बीएससी में हम लोग को रोज ने कराया था इसको माइक्रोटोम में. उसके बाद एमएससी में आ गए, हम उसमें तब भी नहीं कराया. पहले जो होता था अब चीज नहीं हो रहा है. अब सब क्या हो रहा है, किस पे शिफ्ट हो गया पूरा? क्या सर? अब शिफ्ट कहाँ हो गया? सारा चीज तो मॉलिक्यूलर. जबकि बेसिक ज्ञान होना चाहिए, बिना इसके मॉलिक्यूलर बेकार. हमें फैसिलिटी जो सिलेबस है सर, हाँ. जो आयात है, हाँ. क्लासिकल से स्टार्ट होना चाहिए आपको मॉलिक्यूलर की, या मॉलिक्यूलर से स्टार्ट होना है क्लास. एकदम एकदम वो ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने भी, लेकिन क्या करें जो बनाने वाले हैं. तो माइक्रोटोम नाइफ्स आर डिस्पोजेबल ब्लेड आर एक्सट्रीमली शार्प एंड कैन इन्फ्लिक्ट सीरियस इंजरी अनलेस एप्रोप्रिएट केयर इन टेकन. तो जो ब्लेड हम लोग यूज करें माइक्रोटोम में, उसको भी हमें प्रॉपर डिस्पोज करना है, ठीक है, प्रॉपर हैंडल करना है. और यूज फॉरसेप्स और ब्रश इंस्टेड ऑफ योर फिंगर. ऐसा नहीं कि जो ब्लेड है अब वहां पे अगर कोई पैराफिन लगा है तो हाथ से हटा दो, फिंगर से हटा दो, गया तुम्हारा फिंगर. तो उस समय हम ड्राई ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है. तो ये सब चीजें प्रिकॉशन रखने की जरूरत है. हालांकि आप लोग अभी जब यूज करोगे तो मैनुअल, पहली चीज तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने के पहले उसके मैनुअल्स आते हैं ना, उसको स्टडी करना चाहिए. हर मैन्युफैक्चर का अपना अलग अलग होता है, उसी के अनुसार करना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो हम बता दिए, पता चला वो दूसरी कंपनी का है, उसका दूसरा प्रोटोकॉल है, तो उसको आप लोग को रीड करके तभी ऑपरेट करना चाहिए. लेकिन एक मोटा मोटी है कि बेसिक सबका यही है. रोटरी माइक्रोटोम आर इक्विप्ड विथ सेफ्टी गार्ड, नाइफ गार्ड. आपने देखा था नाइफ गार्ड जो ब्लैक रेड कलर का था नहीं, उसमें जो पहला वीडियो देखा, तो नाइफ गार्ड भी उसको यूज कर. जैसे आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो तुरंत नाइफ गार्ड लगाओ, तुरंत लॉक करो उसको, व्हील को लॉक करो, ठीक है. हैंड विल लॉक एंड विल ब्रेक टू एनेबल सेफ ऑपरेशन. द सेफ्टी गार्ड कैन बी पोजिशन टू कवर द होल लेंथ ऑफ द कटिंग एज. बोर हो रहे तो थोड़ा सा फास्ट चले. तो गार्ड ये सब आप सेफ्टी फीचर देख लीजिए. तो सेट ब्लेड क्लियरेंस एंगल, ब्लेड का भी एक प्रॉपर ओरिएंटेड एंगल होना चाहिए, किस एंगल पर है. ऑप्टिकली ब्लेड क्लियरेंस एंगल इज एडजस्टेबल एंड मस्ट बी सेट फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. द क्लियरेंस एंगल प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द नाइफ फेजेट एंड द फेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है. तो ये सेट जो ब्लेड का वो भी क्लियरेंस होना चाहिए सही. मैक्सिमाइज ब्लेड लाइफ, ब्लेड को कितना जान रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा हो रहा है, बोर नहीं हो रहे हैं? अच्छा, थक गए हैं. अच्छा, 2 क्लास है, उधर से लेकर आ रहे हैं, चलिए ठीक. तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो ब्लेड की लाइफ है वो भी मैक्सिमाइज हो. तो उसके लिए ये सारे फीचर्स हैं, आप लोग देख लीजिए, कहेंगे तो हम भेज देंगे, ठीक है. तो देयर आर सम सिंपल स्ट्रेटजी. कौन स्ट्रेटजी है? व्हेन क्लीनिंग द ब्लेड अवॉइड ड्रैगिंग एनीथिंग अलोंग द कटिंग. ऐसे नहीं ब्लेड है तो वहाँ पे कॉटन से कर दीजिए, दूसरे ब्रश से कर दीजिए, तो इतना शार्प होता है कि वो डैमेज हो जाएगा. तो आपका वो जो परफॉर्मेंस और करना चाहिए वो गया काम से, ठीक है. तो ये सारे प्रिकॉशन रखने चाहिए. अवॉइड टचिंग द एज विथ एनी हार्ड ऑब्जेक्ट. ब्लेड से कोई हार्ड ऑब्जेक्ट भी नहीं आपको करना चाहिए.
ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब जैसे ओरिएंटेशन ऑफ ब्लेड था, उसे ओरिएंटेड स्पेसिमेन अप्रोप्रिएटली, जो ब्लॉक है, टिश्यू ब्लॉक है, उसका भी ओरिएंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे हमने कहा ओवरफिल्ड ना हो, लेस फिल्ड भी ना हो, प्रॉपर हो, तो ऐसे चीज़ को करना चाहिए। तो ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिमेन टू ब्लेड ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक्स कैन बी अफेक्ट द एज विच रिबन कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। चलिए आगे चलते हैं। ये जो अभी हमने बताया, लर्न अबाउट द डिजाइन फीचर ऑफ योर माइक्रोटोम एंड हाउ टू यूज। ये जो हमने कहा कि मैनुअल प्रोटोकॉल जो होता है उसको, उसके लिए बताया, वही चीज़ है ये कि उसको हमको देखना है। टेक केयर व्हेन ट्रिमिंग, फेसिंग, रबिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब बहुत जरूरी है। ऑपरेशन के पहले सारे प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। कंसीडर फैक्टर अफेक्टिंग सेक्शन, कौन सा फैक्टर सेक्शन को अफेक्ट कर सकता है उसके बारे में इसमें, इसको भी आप देख सकते हैं। इंश्योर ब्लॉक आर कोल्ड, जब इसको माइक्रोटोमी करते हैं पैराफिन में, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैराफिन का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से 8-10 डिग्री कम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बढ़ गया तो आपका सेक्शनिंग सही नहीं होगा। फिर वो भी कोल्ड वैक्स प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर द हार्डर एलिमेंट इन ए स्पेसिमेन अलाउइंग थिनर सेक्शन टू बी ऑब्टेन, ठीक है। प्लेस द ब्लॉक ऑन द कोल्ड प्लेट और कोल्ड वेट सरफेस फॉर ए फ्यू मिनट। जैसे आप 2-4 सेक्शन 5 सेक्शन काटे, आप लगा कि वार्म है, तुरंत आप जाइए फ्रीजर उसे प्लेट पे, कोल्ड प्लेट पे रखिए 5 मिनट के लिए, फिर से कोल्ड, फिर से आप उसको ऑपरेट करिए, ठीक है। प्लेसिंग ब्लॉक इन फ्रीजर कैन कॉज सरफेस क्रैकिंग। ये जो ब्लॉक है फ्रीजर में क्यों नहीं रखते, वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो क्रैकिंग आ सकती है, तो हमें वो फ्रीज में भी नहीं रखना, ठीक है। तो ये नहीं कि वो तो टेम्परेचर है तो आप फ्रीजर में रख दीजिए, -डिग्री भी कर दीजिए, नहीं, तो वो तो क्रायो वाला भी कर सकते हैं, क्रायो स्टेट माइक्रोटोम, इसमें नहीं कर सकते। लर्न द टेक्निक ऑफ कटिंग, आप लोग चूज स्लाइड एंड एडहेसिव करेक्टली, ठीक है। इसमें भी आपको स्लाइड मस्ट ऑलवेज भी ग्रीस एंड डस्ट फ्री होना चाहिए। जब आप स्लाइड जब सेक्शन का वो करेंगे, फाइनल करेंगे, तो ये सारे प्रिकॉशन है कैसे रखने चाहिए कि ग्रीस फ्री होना चाहिए, डस्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेन चीज़ है कि लेबल्ड होना चाहिए। आपने एक सेक्शन काट के रख दिया, पता चला फिर दूसरा काटा, कंफ्यूज हो गए, आपका सारा मेहनत बेकार हो गया। तो वो लेबलिंग जरूरी है, नाम, पार्ट और जो स्पेसिमेन है वो तो होनी चाहिए, डेट भी होना चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। अब जो आप सेक्शन काटेंगे उसको फ्लोटिंग कैसे की जाती है, वो भी अभी एक वीडियो से आप देख लेंगे, हो सकता है आपका मन जो उभ रहा है वो सही हो जाएगा। ये जो सारा हम दे रहे हैं वो एक वीडियो में ही समाहित है। तो ड्राई स्लाइड एडिक्वेटली कैसे वो करेंगे, तो स्लाइड अगर हम उस पर लेते हैं तो उसको वर्टिकल रखते हैं, पहले पानी निकल जाए, उसका ड्रेन हो जाए पानी, उसके बाद हम 37-38 डिग्री पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो एकाएक हम 60-70 डिग्री, वहाँ भी फिर वो डैमेज हो जाएगा। तो ग्रेजुअल टेम्परेचर पे उसको हम ड्राई करते हैं, ठीक है। लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड करेक्ट कॉमन फॉल्ट्स, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, तो ये विधिवत आप बैठ के पढ़ सकते हैं। छोटा सा वीडियो दो देख लीजिए और फिर हम This video describes how to cut sections from tissue embedded in paraffin blocks. ये देखिए पैराफिन ब्लॉक यही है सेक्शन, ये सब मटेरियल कैसे करना है। Chilling paraffin blocks makes sectioning easier, so ये before कूलिंग है, place the मल्टीप्लाई tissue है। blocks on ice. Switch on the water bath and allow it to warm to 40 degrees C. वाटर ये ओके। Once the paraffin blocks are chilling and the water bath is heating, prepare the microtome for sectioning. ब्लेड कैसे निकालना Insert the blade into the holder. है, हाथ से भी नहीं टच करा, इतना शार्प होता है। Ensure it's secure टाइट कर दिया उसको। and set the blade clearance angle and section thickness. When you are ready to cut, insert the paraffin block and adjust the position. ये ब्लेड गार्ड है, You want the blade to cut straight across the block. Slowly टिश्यू ब्लॉक है या फिर the blade. पैराफिन ब्लॉक, इसमें टिश्यू। You are now ready to begin trimming. Cut a few initial thin sections to check the position of your block and adjust it if necessary. चेक कर रहा है, फिर आगे पीछे कर रहा है, सेट कर रहा है। The tissue block is trimmed to expose
5 माइक्रोन का है माइक्रोमीटर। इतना हल्का है, थोड़ा भी Tissue हवा sections are collected on the water bath and any wrinkles are allowed to disappear. You can now separate each section एक्सपेंड कर जाता है by टेम्परेचर then को। divide for peripheral cells. Slides are labeled with the appropriate information and are used to pick the tissue sections from the water bath. Try to avoid getting any air bubbles underneath the sections. ड्राई के लिए Finally, the slides are dried in the lab. टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखें, 37 डिग्री। तो ये वो 60 में था। ये तो बड़ा वीडियो है, ये छोटा। ये दिखा रहे हैं हम कि इसमें प्लांट टिश्यू का कैसे कटता है, मैनुअल है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा छोटा सा है, बहुत छोटा सा, 1.5-2 मिनट का है वीडियो। 2, a 1 centimeter length of plant tissue. 3, a set of tweezers. And 4, a razor blade in its holder. Obtain a tube of melted wax from the front water bath. वैक्स निकलता, पैराफिन वैक्स। Place a drop or 2 in the bottom of the well of the microtome and immediately stand up the piece of plant tissue and the melted wax. वैक्स डालना है। देखिए पूरा फुल नहीं किया, सैंडविच बना रहा है। अभी खाली है, फिर से When the tissue can stand up on its own, add more melted wax in a single pour to fill the well completely. कूलिंग के लिए Allow the छोड़ wax to fully harden. The microtome can be placed in the freezer section of the refrigerator to speed this process. Securely grasp the microtome, making sure that your fingers remain below the cutting surface at all times. With the slicing motion, use the razor blade to remove the excess wax. You can use your left thumb to provide lateral pressure on the blade while your right hand provides forward pressure. नीचे से घुमाएगा, जितने माइक्रोन घुमाना है Use the hex wrench to turn the bulb 1/3 to 1/2 rotation. कट में करेगा, जितना इसको सेटिंग रहती है सब। Continue making slices and vary the rotation of the bulb until you obtain as thin a cross-section of plant tissue as possible. फिर उतने घुमाए टर्न करेगा जितना माइक्रोन। Once you have a suitably thin cross-section, prepare a slide and make your observations. सेक्शन कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लांटेशन क्या करते हैं, अब हम लोग सीरियल डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, डबल स्टैंड में परमानेंट फाइबर बनाना। अगर आपको टेम्पोररी देखना है तो ऐसे ही देख सकते हैं। ये बड़ा वीडियो हम क्या से उठ गए हो, देखें वीडियो देखें। Okay, so welcome to this introduction to microtomy. Microtomy, of course, is one of those essential skills for any histologist. And specifically in these units, we spend a lot of time teaching you how to cut sections of a paraffin block. So I spent the last hour or so cutting some sections. I don't do this every day, which means that I have to remind myself of all the various technical issues that can occur. And of course, you will experience those same issues as you start to learn this technique. So this is a block of liver. We'll go through the various stages. From you'll clean the excess wax around the outside so it fits snugly onto the chuck of the microtome. We'll then talk about the technique for facing the block, that is to remove all the excess wax from the surface to reveal the tissue itself. And then we'll go
So I'm kind of glad that you get to see some of Last those night, issues she was because it will not show you a very typical experience of someone coming in to perform microbing. Okay, so now starting with the block straight from embedding, you can see that there is a little bit of wax just on the outside there of the cassette. So the first step is to clean that off, just using a blunt scraper such as the spatula. And the reason for doing that is that any excess wax on the outside of the cassette can cause the block to wobble during microbing. And if it wobbles, then you'll get very uneven sections coming off the blade. So I just scrape down each of those edges just to check that it's all good. And that looks pretty much okay now. Okay, so pull the lid forwards, insert the block, and just really make sure that that's not moving around. Okay, that feels good. Now, there is no blade in here at the moment, and that's because ideally you should never put the block in when the blade is there, but we do have some safety measures that I'll talk about in a moment. Now, we will insert the blades for you this semester just as an extra safety measure. आगे कैसे बढ़ेगा ये? Okay, so इसमें दिखा नहीं रहा। welcome to this introduction to आप लोगों को आता है? ये तो पूरा 19 मिनट का है। Microbing. 1. The notable micro. इसके ऊपर, इसके ऊपर, 1. The notable microtome. इसके पहले 2. अब नहीं दिख रहा। इसमें पूरा लास्ट तक है, 19 मिनट का है, लेकिन डिटेल में आपने लिंक करा है ना सर, सेव्ड नहीं है ना? ये सेव किया नहीं सेव नहीं है, ये लिंक है डायरेक्ट। लिंक है तो नेट ऑन करेगा। हाँ सर, लिंक है तो वहीं सेपरेट दिखा रहा है। अगर आपने सेव किया होता तो क्या होता? चलो हाँ